हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस किए थे 5 या 6। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग फिर से कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस। मैं इसे शॉर्ट वीडियो में इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए अच्छे से। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पहला टर्म है रिसीट्स। हम लोग रिसीट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि रिसीट्स क्या होता है। सो रिसीट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो रिसीट क्या होता है? जो पैसा हमें मिल रहा है या मिलने वाला है। जैसे कि हमने कुछ असेट्स बेचे, असेट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। असेट्स क्या होता है? जैसे हमारे बिजनेस की मशीनरी हो गई, हमारे जो कुछ भी फिक्स्ड असेट्स है वो सारे हमारे फिक्स्ड असेट्स, और जैसे हमारा स्टॉक है वो भी हमारा असेट है लेकिन वो करंट असेट है। जो भी गुड्स हैं, सर्विसेज है, ये सारी चीज़ें जिनको बेच के हमें पैसा मिलता है उसे रिसीट कहते हैं। ठीक है, और या जो भी हमारे पास पैसा आता है बिजनेस के लिए उसे रिसीट कहते हैं। अब रिसीट्स दो तरीके के होते हैं। पहला तो एक कैपिटल रिसीट हो गया, दूसरा रेवेन्यू रिसीट। तो कैपिटल रिसीट क्या होता है? Capital receipt is the amount received by business entity from proprietor or partners as capital or money received by way of issue of share capital, debentures or by raising a loan। तो पहले मैंने डिस्कस किया था कि कैपिटल क्या होती है। कैपिटल लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कैपिटल वो होती है कि जो ओनर होता है या जो बिजनेस जिसे स्टार्ट करना है ओनर को, तो वो अपने फंड्स लेकर आता है बिजनेस में। ठीक है, वो 10 लाख हो गए, 5 लाख हो गए, या कह लीजिए 1 करोड़ हो गया। तो 1 करोड़ मतलब एट ए टाइम हर किसी के पास तो अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए हो सकता है वो लोन ले उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो फंड्स उसमें इन्वेस्ट करे। तो ये सारी चीजें कैपिटल होती है। तो कैपिटल रिसीट क्या हुआ कि बिजनेस में जो फंड्स ओनर खुद लेकर आ रहा है, या अगर उसने बैंक से लोन लिया है, या शेयर कैपिटल इशू करी है कि पब्लिक उसे उस कंपनी के शेयर्स खरीदे। शेयर्स के बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, बट अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो शेयर कैपिटल क्या होती है कि जैसे कंपनी अपना बिजनेस जब स्टार्ट करती है या एग्जिस्टिंग कंपनी होती है तो बिजनेस के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए शेयर्स इशू करती है। तो जो पब्लिक होती है उससे उन शेयर्स को खरीदते हैं, उनके शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, तो वो बिजनेस में फंड्स आते हैं उससे। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से कैपिटल रिसीट होती है। ऑल्सो द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। कैपिटल रिसीट एग्जैक्टली क्या होती है? जैसे कि फिक्स्ड असेट्स जिनसे हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होने वाला है। पहले तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि कैपिटल रिसीट क्या हुआ, जिससे हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जिन चीजों से हो रहा है उससे हमें अगर पैसा मिल रहा है तो अब जैसे फिक्स्ड असेट्स है, इससे हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मिल रहा है। लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी है, फर्नीचर है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो रहा है। हम लोगों को एट ए टाइम या साल के अंदर अंदर प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैपिटल रिसीट बोल रहे हैं। इसीलिए क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की बात हो रही है। तो इतना क्लियर हुआ होगा आपको कि कैपिटल रिसीट क्या होता है। इट इज द अमाउंट रिसीव बाय बिजनेस एंटिटी फ्रॉम प्रोप्राइटर एज कैपिटल। जैसे कि जो भी हमारा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए जो भी हमें अमाउंट मिलता है वो। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं रेवेन्यू रिसीट के बारे में। अब रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय बिजनेस ऑन रेगुलर बेसिस या रेकरिंग बेसिस। तो रेवेन्यू रिसीट कैसे हमें मिलती है? वो पैसा जो हमें बिजनेस की डेली ट्रांजैक्शंस, बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशन से मिल रहा है। वो पैसा जो हमें बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशन से मिल रहा है, डे टू डे एक्टिविटीज से मिल रहा है, रेकरिंग बेसिस पे। जैसे कि हम लोगों ने सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया, हम लोगों ने बिजनेस के लिए रेंट पे किया, इंटरेस्ट दिया, जैसे हमें कमीशन मिली किसी चीज से, तो वो सारी हमारी रेवेन्यू रिसीट में आ जाती है, क्योंकि हम लोगों को ये विद इन 12 मंथ्स में मिल रहा है। ठीक है, अब लेकिन कैपिटल रिसीट क्या है? ये नॉन रेकरिंग बेसिस पे हमें मिलती है। नॉन रेकरिंग मतलब ये हम लोगों को बार बार नहीं मिलती, ये हम लोगों को बार बार नहीं मिल रही है। लेकिन रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? ये रेगुलर बेसिस पे हमें मिलती है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज से। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज अ मनी स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज और असेट इज कॉल्ड एन एक्सपेंडिचर। मतलब वो पैसा जो हम खर्च करते हैं अपने बिजनेस के लिए, गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए, या बिजनेस के लिए असेट्स को परचेज करने के लिए, जैसे कि फर्नीचर हो गया, जैसे ये हमारी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, हमारा मशीनरी हो गई, ये सारी चीजें क्या है जिससे हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होने वाला है। इसे हम तुरंत तो नहीं बेचने वाले। तो और गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे डे टू डे हम सेल एंड परचेज जिसकी करेंगे वो, तो ये हमारा क्या होता है? एक्सपेंसेस। इट इज अ पेमेंट फॉर अ बेनिफिट रिसीव। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रेंट हम पे कर रहे हैं, सैलरी अपने स्टाफ को पे कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, लैंड और मशीनरी खरीद रहे हैं, तो ये सब हम क्या है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो उसे एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अब एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जिसमें हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट इन्वॉल्व है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट इन्वॉल्व है। जैसे कि क्या हुआ? ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स को एक्वायर करने के लिए जो हम एक्सपेंसेस करते हैं उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन सारी चीजों से हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है। ऑल्सो द मनी स्पेंड फॉर इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग असेट्स और ब्रिंगिंग दोज असेट्स और फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ दोज असेट्स। मतलब कि इन असेट्स को खरीदते टाइम इंस्टॉलेशन में हमारा जो खर्चा होगा, या उन असेट्स को हमारे ऑफिस तक लेकर आने में जो खर्चा होगा, जैसे कि फ्रेट है, कैरेज है, या उनको अगर उनमें कोई खराबी आ जाती है तो उसमें जो हमारा खर्चा होता है रिपेयरिंग वगैरह का, तो ये सारी चीजें हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा आपको। फिर ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? वैसे तो जब हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं, दीज आर शोन इन द असेट साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैसा होता है? बैलेंस शीट क्या हो गया हमारा? जब हम ट्रांजैक्शन को समराइज करते हैं। अकाउंटिंग में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हम लोग पहले ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, फिर उसे समराइज करते हैं। समराइजिंग में हमारा ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आ जाता है। ये सब हम लोग वन बाय वन आगे पढ़ेंगे, तो आप परेशान मत होइएगा। बट आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा दूं कि बैलेंस शीट में क्या होता है। राइट साइड में हमारे असेट्स हो जाते हैं और लेफ्ट साइड में हमारी लाइबिलिटीज हो जाती है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो हम असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड इन द फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कि 12 मंथ्स, जैसे अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली 12 मंथ्स का होता है, ठीक है, एक साल में, एंड द बेनिफिट ऑफ विच इज एंजॉयड बाय द फर्म इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो भी हमारे एक्सपेंसेस डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में हो रहे हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस डे टू डे ट्रांजैक्शंस में हो रहे हैं, जैसे कि हमने गुड्स परचेज किए, जैसे हमने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल्स परचेज किए, या कह लीजिए हम लोगों ने गुड्स परचेज किए, फिनिश्ड गुड्स परचेज किए इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिर उसे आगे बेचने के लिए कस्टमर को परचेज किए। ठीक है, हम लोगों ने अपने स्टाफ को सैलरी दी, हम लोगों ने ऑफिस का रेंट दिया, या मान लीजिए हम लोगों ने अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट किया। तो ये सारी चीजें जो आ जाती है हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाती हैं। ठीक है, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं। ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ऑल्सो टर्म्ड एज एक्सपेंस। इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस भी बोलते हैं। दे आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इतना डीप में अभी नहीं जाना है। तो चलिए अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। Deferred revenue expenditure क्या होता है? Those expenditure the benefit of which is likely to be received over a number of years। मतलब कि वो expenditure जिसे हमें सालों साल हमें profit होने वाला है। जैसे कि हम लोग अपने product को launch करते हैं, तो product को launch करते हैं जब, तो वो हम लोग बहुत ही बड़े scale पे advertisement करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को लॉन्च किया हम लोगों ने, बहुत ही बड़े स्केल पे एडवर्टीजमेंट किया, तो ये हमारा क्या हुआ? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ ना,
क्योंकि इसका बेनिफिट हमें आने वाले 5 साल, 6 साल, 7 साल या 10 साल जितना भी बोल लीजिए आप उतना मिलेगा। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब कि प्रोडक्ट बनाने से पहले हम लोग कुछ रिसर्च करते हैं कि कैसा प्रोडक्ट होगा, हमारा मार्केट में ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, कॉम्पिटिटर्स का क्या प्रोडक्ट है, कस्टमर की कितनी डिमांड है, तो ये सारी रिसर्च करना, फिर उसके बेसिस पे प्रोडक्ट को बनाना, तो ये सारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है कि ये हमारा एट ए टाइम वन टाइम खर्चा हुआ, लेकिन इसका बेनिफिट हमें आने वाले सालों में मिलेगा, इसीलिए उसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग पर्पस, मतलब कि वो कॉस्ट जो हम लोगों के प्रोडक्ट्स पे लाने में बोल लीजिए उसे, कि उसको खरीदने में, फिर हम उसे अगर आगे बेचते हैं वो, या उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगी, खर्चा होता है ना जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल के फॉर्म में है, फिर उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे, सेमी फिनिश गुड्स के फॉर्म में आएगा, फिर फिनिश गुड्स के फॉर्म में आएगा, उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे, जैसे हम सैलरी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, हमारे डे टू डे जो भी खर्चे हैं, तो ये सारी कॉस्ट एक साथ करके उसके ऊपर जो भी हमारा खर्चा आता है उसे एक्सपेंस बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट पेड फॉर जनरल बिजनेस एक्सपेंसेस, जैसे कि हमने सैलरी पे करी, रेंट पे किया, एडवर्टीजमेंट पे किया, स्टेशनरी पे करी, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस में आ रहे हैं। डेप्रिसिएशन भी एक तरीके से एक्सपेंस हमारा कैसे है, डेप्रिसिएशन की भी बात हम लोग डिटेल में करेंगे, तो लेकिन फिर भी फॉर इसको मैं अगर सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं कि जैसे कि हमने मान लीजिए मशीनरी खरीदी आज, ठीक है, आज की डेट में हम लोगों ने मशीनरी खरीदी 2020 में, लेकिन जरूरी नहीं है कि मशीनरी की वैल्यू 2025 में सेम रहेगी, ऐसा तो नहीं जरूरी है ना, क्योंकि आज हम लोग मशीनरी को यूज करेंगे तो उस मशीनरी की वैल्यू घटेगी, तो 2025 में उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब एक तरीके से चार्ज लगाते हैं उस फिक्स्ड एसेट के ऊपर कि आने वाले मतलब 5 साल के बाद या 10 साल के बाद उस चीज की क्या वैल्यू होने वाली है। अब द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज चार्ज या कह लीजिए डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, बाई ऑल अदर एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी हम लोगों को उस गुड्स के खर्चे आए उसके ऊपर जो भी हमारे एक्सपेंसेस लगे या जो भी हमारा कॉस्ट लगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि सैलरी है, रेंट है, एडवर्टीजमेंट है, ये सब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वो क्या होती है, हमारी कॉस्ट। रेवेन्यू क्या होता है, हमारी जो भी सेल्स हम लोग करते हैं उस सेल्स प्राइस जो हमारा होता है, जो भी हमारी इनकम होती है उसे हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। ओवर टोटल एक्सपेंसेस मतलब जो भी हमारा खर्चा हुआ उस गुड्स के ऊपर उसे कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होता है, मतलब कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू, मतलब जो हमने सेल्स करी उससे जो हमें पैसा आया, एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, मतलब जो हमने सेल्स से हमें पैसा आया माइनस जो भी हमने गुड्स जिस प्राइस पे मतलब जिस उन गुड्स को बनाने में जो हमारा खर्चा लगा, कॉस्ट लगी, उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इतना समझ आया हुआ आपको। लेकिन नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट of all the operating expenses and all other non-operating expenses, if all the operating expenses and all other non-operating expenses are deducted from the gross profit, then it is called net profit। मतलब gross profit हमें कैसे मिला कि हमने सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स को घटा दिया, लेकिन उसके ऊपर अगर हम लोग जितने भी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, हमें जब अपने बिजनेस को मैनेज करना होता है तो हमारे कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, और भी जो भी हमारे सेलिंग, फाइनेंशियल, ये जो भी हम आगे डिस्कस करने वाले ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं डे टू डे के, अगर वो हम ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से वो हम डिडक्ट कर देते हैं हमारे एक्सपेंसेस,
तो हमें क्या मिल जाता है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर हमारे एक्सपेंसेस हमारी इनकम से ज़्यादा है, मतलब हमारी रेवेन्यू से ज़्यादा है हमारे एक्सपेंसेस, तो क्या होगा, हमें नेट लॉस होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब गेन की बात करते हैं। गेन क्या होता है, गेन इज प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। मतलब कि जो हमें अचानक से ही या कभी कभार जो हमें मिल जाता है वो प्रॉफिट, मतलब वो फायदा जो हमें अचानक से ही मिल जाता है, या जैसे कि कह लीजिए हमने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी, वो हमने बेच दी, उससे हमें गेन हो गया। या मान लीजिए हमने अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेच दिया, जैसे मान लीजिए हमने लैंड को बेच दिया या बिल्डिंग को बेच दिया, या हमने कोई मशीनरी बेच दी ऑफिस की, या कोई फर्नीचर बेच दिया, तो उससे जो हमें फायदा होगा तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, गेन, जो कि हमें डेली बेसिस पे नहीं हो रहा है, हमें कभी कभार हो रहा है। ये ट्रांजेक्शन हम लोग रोज तो नहीं कर सकते ना, ये हम लोग कभी कभार ही करते हैं। सो प्रॉफिट इन द नेचर ऑफ गेन आर ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर, मतलब कि ये हम लोग डेली परफॉर्म नहीं करते हैं। लॉस क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस एंटिटी फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज लॉस। तो ये भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमारे एक्सपेंसेस, मतलब हमारी कॉस्ट एक प्रोडक्ट को बनाने से ज्यादा है हमारी इनकम से, हमारी रेवेन्यू से, तो क्या हो रहा है, बिजनेस को लॉस हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है ना। तो ओनर्स कैपिटल इज रिड्यूस टू द अमाउंट ऑफ लॉस। तो ओनर की जो कैपिटल होगी, मतलब बिजनेस में जो ओनर की कैपिटल होगी, क्या हो जाएगा उसमें, वो उसमें से लॉस को माइनस कर देंगे हम लोग। ओनर की जो भी कैपिटल होती है बिजनेस में, जो वो लेकर आता है, तो उसे हम लोग माइनस करेंगे। ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग उस केस में क्या करते हैं, मतलब कैपिटल में नेट प्रॉफिट कब ऐड करते हैं, लॉस कब डिडक्ट करते हैं, ये सारे टर्म्स हम लोग तब डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको मेरा आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रा कमेंट कर दीजिए एक कमेंट सेक्शन में कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये इससे मैं थोड़ा अपने कंटेंट को इम्प्रूव करूँ, तो वो भी आप मुझे लिख कर बताइए। अगर आपका कोई सजेशन है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल।